सास और बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से परिवार में रामकली और उनकी बहू सविता रहती थी। रामकली एक परंपरागत विचारों वाली महिला थी जो अपने घर और खेती बाड़ी में व्यस्त रहती थी। सविता, जो हाल ही में इस परिवार का हिस्सा बनी थी, पढ़ी लिखी और नई सोच रखने वाली थी। दोनों की सोच और विचारों में फ़र्क था, जिसकी वजह से उनके बीच अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी। सविता का विवाह रामकली के बेटे मोहन के साथ हुआ था। मोहन एक सीधा साधा मेहनती युवक था जो अपनी माँ का बहुत आदर करता था। जब सविता पहली बार इस घर में आई तो उसकी आंखों में एक नई दुनिया के सपने थे। वह चाहती थी कि वह अपने ससुराल में एक नया और आधुनिक माहौल बनाए, लेकिन रामकली की सोच पुराने समय की थी। सविता की उम्मीद थी उसकी सास उसे बेटी की तरह प्यार करेगी, लेकिन रामकली के लिए बहू और बेटी में फ़र्क था। पहले कुछ दिन शांति से बीते। सविता ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया और रामकली को लगा कि उनकी बहू ठीक है, पर धीरे धीरे दोनों की सोच के टकराव सामने आने लगे। सविता को जब भी किसी काम में सुधार करना होता, रामकली को लगता कि उसकी बहू उसकी पारंपरिक सोच का अपमान कर रही है। एक दिन सविता ने घर की सफाई के लिए एक वैक्यूम क्लीनर खरीदने की बात की। रामकली को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, हमारे घर में यह मशीन की ज़रूरत नहीं है। मैं बरसों से झाड़ू पोछा कर रही हूँ, इससे घर साफ होता है। मशीनों पर पैसे खर्च करना बेकार है। सविता ने समझाया, माँ जी, यह मशीन हमारी मदद करेगी और काम जल्दी हो जाएगा, आप भी कम थकेंगी। लेकिन रामकली ने गुस्से में कहा, तुम्हारी पीढ़ी को मेहनत की कद्र ही नहीं है, हर चीज़ मशीनों से करना चाहती हो। इस घर में जो सालों से हो रहा है वही चलता रहेगा। सविता ने बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसकी और रामकली की सोच में अंतर है। उसे यह भी एहसास हुआ कि यदि उसने अपनी बातों पर जोर दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी सविता को अपनी बात मनवाने का एक तरीका निकालना था, लेकिन बिना किसी बड़े विवाद के। विवाह के कुछ महीनों बाद छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगे। रामकली चाहती थी कि सविता हर बात में उसकी सलाह माने, जबकि सविता चाहती थी कि उसे भी अपनी राय रखने का अधिकार मिले। एक दिन जब सविता ने रसोई में कुछ नया पकाने की कोशिश की, रामकली ने उसे रोक दिया। रामकली ने सख्ती से कहा, इस घर में हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपराएं हैं, हम वही बनाते हैं जो हमें सिखाया गया है। सविता ने फिर से अपने आप को शांत रखा और कहा, माँ जी, मैं बस कुछ नया कर रही थी, अगर आपको पसंद ना आए तो मैं नहीं बनाऊंगी। रामकली ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उनके बीच का तनाव और बढ़ गया। मोहन, जो इन दोनों के बीच की खटास को महसूस कर रहा था, चाहता था कि उसका घर शांति से चले, लेकिन वह माँ और पत्नी के बीच पूरी तरह फंस गया था। उसने कई बार सविता को समझाने की कोशिश की कि वह माँ की बातों को दिल पर ना ले, लेकिन सविता को लगता था कि उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। समय बीतता गया और दोनों के बीच खटास बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांव में अचानक एक महामारी फैल गई, जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। रामकली भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। सविता ने तुरंत अपने सारे काम छोड़कर रामकली की सेवा में जुट गई। उसने बिना किसी शिकवे शिकायत के रामकली की देखभाल की। वह दिन भर रामकली के पास बैठी रहती, उनकी दवाइयों से लेकर खाना पीना सब संभालती। रामकली, जो हमेशा से सविता के प्रति कठोर रही थी, अब उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहू कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली इंसान है। रामकली ने पहली बार सविता की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा या शिकवा नहीं, बल्कि स्नेह था। जब रामकली धीरे धीरे ठीक होने लगी, तब उसने सविता को अपने पास बुलाया और कहा, सविता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे कभी बेटी की तरह नहीं समझा। मैं तुझे अपनी परंपराओं में ढलना चाहती थी, लेकिन तेरा भी एक अपना तरीका है और वो गलत नहीं है। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामकली के हाथ थामे और कहा, माँ जी, मैंने भी कभी आपको ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बदलना नहीं चाहती थी, बस अपने तरीके से कुछ करना चाहती थी।
इस घटना के बाद रामकली और सविता के बीच का रिश्ता बदल गया। रामकली ने सविता को अपने विचार रखने का मौका देना शुरू कर दिया और सविता ने भी रामकली की परंपराओं और उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखा। अब दोनों मिलकर घर के काम करती और जब भी किसी बात पर बहस होती तो वे एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश करती। इस बार बदलाव का असर न सिर्फ उनके परिवार पर पड़ा बल्कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामकली, जो पहले एक सख्त सास के रूप में जानी जाती थी, अब अपने बदलाव की वजह से गांव की महिलाओं में के बीच एक मिसाल बन गई। वह अक्सर गांव की अन्य सासों को समझाती कि बहू को बेटी की तरह मानना चाहिए और उसकी बातों को भी महत्व देना चाहिए। सविता ने भी गांव में महिलाओं के लिए छोटे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें वह उन्हें नई तकनीकों के बारे में बताती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। रामकली ने इस बदलाव को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि वह खुद भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा बनने लगी। अब रामकली और सविता का रिश्ता केवल सास बहू का नहीं बल्कि दो सहेलियों जैसा हो गया, जो एक दूसरे के विचारों को समझती और उनका सम्मान करती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।